हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11th की पोयम द वॉइस ऑफ द रेन के सेंट्रल आइडिया को पढ़ रहे हैं। द वॉइस ऑफ द रेन पोयम के पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। पोयम के टाइटल के साथ आप इनके पोएट का नाम स्पेलिंग सहित ज़रूर याद करें। ये आपके क्वेश्चंस में कभी भी पूछा जा सकता है, स्टेंजा क्वेश्चन में भी आ सकता है। वॉल्ट विटमैन कौन है या फिर वॉइस ऑफ द रेन पोयम के पोएट कौन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। सेंट्रल आइडिया इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, या फिर यहाँ लिखेंगे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। द पोयम वॉइस ऑफ द रेन हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। सबसे पहली लाइन में भी हमने यही बताया है कि पोयम वॉइस ऑफ द रेन के कंपोज़र वॉल्ट विटमैन है। कंपोज़र मीन्स रचयिता, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ना पोयम के रचयिता, कविता के रचयिता, तो इंग्लिश में रचयिता को बोलते हैं कंपोज्ड। तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा वॉइस ऑफ द रेन पोयम कंपोज की गई है। इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। इस पोयम में कन्वर्सेशन, बातचीत बताई गई है। किसके बीच में? बिटवीन पोएट एंड रेन, बारिश और पोएट के बीच में। द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शार हु आर यू। पोएट ने पूछा है पहली ही लाइन में कि सॉफ्ट फॉलिंग शार कौन है? रेन है। हल्की गिरती हुई बौछार से पोएट ने पूछा, तो बारिश से पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शार से पूछा कि तुम कौन हो। देन द रेन टोल्ड द पोएट। तब बारिश पोएट को बताती है अबाउट इट्स ओरिजिन, अपनी उत्पत्ति के बारे में, अपने ओरिजिन वर्ड का मीनिंग है उत्पत्ति। किस तरह से रेन इस दुनिया में क्रिएट होती है, कैसे आई वो इस दुनिया में। Then the rain told the poet about its origin and the shape that changes yet remains the same. तो बारिश पोएट को ये बताती है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसकी शेप जो बदलती रहती है फिर भी, yet means फिर भी, remains रहती है, सेम, एक जैसी। ये सारी बातें रेन कवि को बताती है। It provides life to the seeds. बारिश प्रोवाइड कराती है जीवन, लाइफ, टू द सीड्स, बीजों को, इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर, एंड हेल्प्स देम ग्रो, और उन्हें ग्रो करने में, उगने में हेल्प करती है। अब ये सारी बातें बारिश ने पोएट को बताई। उसके बाद हम लिखेंगे द पोएट कंपेयर्स द रेन। पोएट कंपेयर करते हैं रेन को विद अ सॉन्ग, एक गाने से। बिकॉज दे शेयर अ कॉमन जर्नी, क्योंकि जो सॉन्ग होता है और बारिश है वो एक प्रकार की, एक जैसी ही जर्नी, यात्रा को शेयर करते हैं। दस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज दैट। इस प्रकार सेंट्रल आइडिया इस पोयम का ये है कि both rain and poetry hold significant position on the earth. दोनों ही चीज़ें, both means दोनों ही चीज़ें, बारिश भी और पोइट्री भी, hold रखती हैं significant position, एक important position on the earth. Rain originates from the bottom of the seas. बारिश originate, जन्म लेती है समुद्र की गहराई से, bottom से, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, पानी के भाप के रूप में। इट राइजेज टू द स्काई, ये आकाश तक उठती है, एंड फ्रॉम देयर इट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ। आकाश तक जाने के बाद बादल के रूप में ये धरती पर नीचे गिरती है, एंड हेल्प द लाइफ टू ग्रो एंड डेवलप, और जीवन को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, डेवलप करने में ये हेल्प करती है। सिमिलरली, समान रूप से, इसी तरह से पोइट्री ओरिजिनेट्स, पोइट्री भी जन्म लेती है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट, कवि के दिल से, एंड गोज टू डिफरेंट पीपल, और अलग अलग लोगों के पास जाती है।
हु अप्रिशिएट्स एंड क्रिटिसाइज इट्स। अब उन लोगों में से कुछ लोग उस कविता को अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, एंड क्रिटिसाइज, कुछ लोग उसकी आलोचना करेंगे। क्रिटिसाइज मतलब बुराई करना। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, लव कम्स फ्रॉम द पोएट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। सभी दिशाओं से, सभी तरफ से पोएट के पास क्या आता है? लव। पोएट को लव मिलता है, सभी लोग उसको अच्छा कहते हैं। इस तरह से सेंट्रल आइडिया में हम ये बताएंगे कि पोएट्री को और बारिश को किस तरह से कवि ने कंपेयर किया है, दोनों की उत्पत्ति किस तरह से सिमिलर होती है और उनका एंड कैसे होता है। सेंट्रल आइडिया में हम ये सारी बातें बताएंगे। आई होप आपको ये सेंट्रल आइडिया इजीली समझ में आया होगा हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे वॉइस ऑफ द रेन पोएम के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।